सुनीता की यात्रा के बारे में। सुनीता पहली बार बाजार चल रही थी। सुनीता पहले खेलते हुए बच्चों को देखा, फिर फरीदा और उसकी माँ को भी देखा। फिर सुनीता अमित से मिली और उसके बाद वह दुकान से चीनी खरीदा। तब दुकानदार ने चीनी उसके हाथ में नहीं दिया, वे सुनीता की गोदी में रख दी। यह व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। We stopped till here in the last class. आगे देखिए। Open your textbook, take your pencil and write English में। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? न्यू वर्ड्स, अजीबोगरीब, स्ट्रेंज, शायद, मे बी, खास, स्पेशल, बचपन, चाइल्डहुड। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सुनीता ने अमित से कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि मैं अजीबोगरीब लड़की हूँ। अजीबोगरीब मीन्स स्ट्रेंज। अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। सुनीता ने कहा, मैं बचपन से ही इस पर बैठकर चलती हूँ, इसमें क्या खास बात है? तब अमित ने पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? Sunita did not like the behavior of the shopkeeper. She told to Amit, people think that I am a strange girl. That is why they are behaving like this to me. Amit told, sometimes because of your wheelchair, they are behaving like this. Then Sunita told, I have been using this wheelchair since my childhood. What is the special thing with it? Then Amit asked to Sunita, why are you using this wheelchair? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ।
जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। घुमाकर बाय टर्निंग, अलग डिफरेंट, हिलाया मूड, ना नहीं। अमित ने सुनीता से पूछा, तुम पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। मैं पहिया कुर्सी की मदद से चल सकती हूँ, फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर नहीं अर्थ में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस प्रकार तुम भी अलग हो। Sunita told to Amit, I cannot walk. I can move with the help of wheelchair only. But I am not different from other children. I can do every work that other children are doing. Amit nodded his head to say no. Then he told to her, I can also do every work that other children are doing, but I am different to them. Like me, you are also different. सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। खिसकना, मूव अवे, नजर आई, appeared, झट से, क्विकली, घूरना, टू स्टेयर, परंतु, बट, परवाह, केयर। सुनीता ने कहा, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा सिर नहीं अर्थ में हिलाया और कहा,
तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद छोटा है, इसलिए हम बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। वह अपनी पहिया कुर्सी को आगे की ओर चलाने लगी। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सुनीता told again to Amit, "We are also like other children." Amit told again, "No, you are using wheelchair and I am short. We are not like other children. We have some difference." सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। सड़क पार करते समय सुनीता को फिर फरीदा नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। सुनीता के साथ अमित और फरीदा भी चलने लगे। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूर कर देखे, लेकिन अब सुनीता को उनकी चिंता नहीं थी। When Sunita was crossing the road, she again saw Farida. This time, she didn't ask any question. She also joined with them. This time also people looked at her, but now Sunita had no concern about them. सुनीता के साथ लोगों का व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगी थी, क्योंकि वह अपने को हमेशा बलहीन नहीं मानती थी। लेकिन अमित ने उसे समझाया कि हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं, हम थोड़ा अलग हैं, क्योंकि तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद छोटा है, इसलिए हम अलग हैं, हम अन्य लोगों की जैसा नहीं हैं। यह हम मान लेना चाहिए। फिर फरीदा भी उसके साथ आती है। सुनीता समझती है कि उसको अन्य लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने को काबिल रखकर जिंदगी को खुशी से जीना चाहिए। अब सुनीता को अच्छे दोस्त मिल गए हैं। वह बहुत खुश है। इस कहानी में कुछ देर हम उन लोगों की जिंदगी देख चुके हैं जो कुछ शारीरिक परेशानी से जी रहे हैं, लेकिन वे बहुत इच्छा शक्ति से जी रहे हैं। उनके मन बहुत मजबूत है। शारीरिक परिस्थिति मन की इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। एक प्रसिद्ध स्लोगन है, एक नारा है, सुनिए। दया नहीं साथ दो,
दान नहीं हाथ दो। ऐसे लोगों को हमारी दया और दान नहीं चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए। अब मेरे सवालों के जवाब दीजिए। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? किसने किससे कहा? हाँ, अमित ने सुनीता से कहा। नेक्स्ट, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। किसने कहा? हाँ, सुनीता ने अमित से कहा। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब और गरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। ओह, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हाँ, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ-साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ-साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। आज की कक्षा यहाँ समाप्त करती है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।